हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने साइक्लोस्टोम्स का क्लासिफिकेशन देखा जो कि एग्नाथा में इंक्लूड है। इस वीडियो में हम ग्नाथोस्टोमेटा की शुरुआत करेंगे। तो ग्नाथोस्टोमेटा इनमें जोस जो है जड़बे वह प्रेजेंट है और उनका लिम्स की प्रेजेंट और एब्सेंट पे से दो सुपर क्लास में डिवीज़न होता है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस जो है उनमें लिम्स एब्सेंट है और टेट्रापोडा में जो है वो लिम्स प्रेजेंट है। उनका फर्दर क्लास में डिवीज़न होता है। पाइसिस जो है उनमें सारी फिशेस इंक्लूड हैं जिनका 3 क्लास में डिवीज़न हुआ है और टेट्रापोडा का 4 क्लास में डिवीज़न हुआ है। पाइसिस जो है उनमें 3 क्लास प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस है, जिसमें से प्लेकोडर्मी जो है वह एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि ऐसी फ़िश उनमें इंक्लूड है जिनका एंडोस्केलेटन जो है वह कार्टिलाजिनस से बना हुआ है और ऑस्टिकथिस में ऐसी फ़िश इंक्लूड है जिनका एंडोस्केलेटन बॉन्स से बना हुआ है। सुपर क्लास स्पाइसिस के कैरेक्टर्स हम देखें तो मैंने बात की इस तरह, उनमें सारी फिशेस इंक्लूड हैं। वह एक्वाटिक है, या तो फ्रेश वाटर की होती है या मराइन वाटर। हर्बीवोरस होती है या तो कार्निवोरस। कॉल ब्लडेड है, ओविपेरस और ओवोविविपेरस। बॉडी जो है वह स्ट्रीमलाइन और स्पाइंडल शेप वह इसलिए होती है ताकि वो वाटर में इजीली स्विम कर सकें। सम आर इलोंगेटेड स्नैक लाइक एंड फ्यू आर डॉर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड। तो कितनी जो है वह स्नैक लाइक स्ट्रक्चर उनका है और कुछ ऐसी है जो डॉर्सोवेंट्रल यानी कि ऊपर से और नीचे से कॉम्प्रेस्ड चपटी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फ्लैट देखने को मिलती है। एंड डिफ्रेंशिएट इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। उनको हेड, ट्रंक और टेल में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उनमें नेक रीजन जो है वह एब्सेंट होता है। फिन्स जितनी भी है वह सारी उनमें देखने को मिलती है जो उन्हें स्विमिंग में हेल्पफुल है। पेक्टोरल, पेल्विक, डॉर्सल और कॉर्डल फिन देखने को मिलती है। टेल जो होती है वह प्रोपल्जन में यूज़फुल होती है। प्रोपल्जर यानी कि जब वो स्विम करती है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपनी टेल को यूज़ करती है। जैसे हम गाड़ी को चलाने के लिए स्टीयरिंग यूज़ करते हैं डायरेक्शन चेंज करने, इसी तरह फ़िश जो है वह अपनी टेल को डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ करती है। उनका एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल जो होता है वह डर्मल स्केल्स का बना हुआ होता है, या तो डेंटिकल्स का या फिर बॉनी प्लेट से बना हुआ होता है। ज़्यादातर अभी की जितनी भी फिशेस है उनमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। डेंटिकल्स और जो बॉनी प्लेट्स है वह एक्सटिंक्ट हो चुकी फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनमें जो एक्सोस्केलेटन था वह बॉनी प्लेट्स का बना हुआ था। उनमें स्केल्स की हम बात करें तो 4 टाइप के स्केल्स फिश में देखने को मिलते हैं, प्लेकोइड, गैनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। जिनमें से प्लेकोइड जो है वह कॉन्ड्रिक्थिस में देखने को मिलते हैं और बाकी के जो स्केल्स है वो ऑस्टिकथिस फिशेस में देखने को मिलते हैं। उनका एंडोस्केलेटन जो है यानी कि अंतः कंकाल वह या तो कार्टिलाजिनस होता है या तो बॉनी। अगर कार्टिलाजिनस होगा तो उन्हें कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाएगा और बॉनी होगी तो ऑस्टिकथिस। नोटोकॉट जो है वो वर्टिब्रे से रिप्लेस हो चुकी है और वो वर्टिब्रे जो है वो या तो बॉन की बनी हुई होती है या तो कार्टिलेज की। स्कल उनमें प्रेजेंट है। मसल्स अरेंज्ड इनटू सेगमेंटेड कॉल्ड मायोटोम्स, यानी कि मसल्स जो है वो हमने पहले भी बात की है कि उनमें मसल्स जो होते हैं वह नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से इस तरह बीच में से स्प्लिट हो चुके हुए होते हैं और वी शेप में अरेंज है। तो इस तरह की वी शेप की मसल्स की अरेंजमेंट को मायोटोम्स बोला जाता है। गिल्स जो है वह प्रेजेंट है क्योंकि उनमें ब्रीदिंग जो है, रेस्पिरेशन वह गिल्स थ्रू होता है। गिल स्लिट्स जो है वह 5 to 7 पेयर्स जितनी प्रेजेंट होती है। हार्ट जो है वह वेनस होता है और 2 चैम्बर्ड, यानी कि उनमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। वेनस हार्ट यानी कि क्या, कि उनके हार्ट में से ब्लड जो है वह एक ही बार सर्कुलेट होता है और वह जो ब्लड है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में से एक ही बार सर्कुलेट होने की वजह से ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट बोला जाता है और इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसे सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। किडनीज़ जो है वह मेजोनेफ्रस टाइप की है। एक्सक्रीशन यूरियोटैलिक टाइप का देखने को मिलता है। क्रेनियल नर्व्स उनमें 10 पेयर्स जितनी प्रेजेंट है और इंटरनल ईयर जो है उनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनल प्रेजेंट होती है।
लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होती है। एज़ वी नो कि फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम बहुत ही उन्हें हेल्पफुल होती है। सेक्सेस इज़ सेपरेट। गोनाड्स जो है वह जोड़ी में होते हैं और या तो क्लोएका में ओपन होते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली ओपन होते हैं। क्लोएका यानी कि उसे अवसारणी भी बोला जाता है। और उसकी बात करें तो क्लोएका उसे बोला जाता है जब यूरिनोजेनिटल ऑर्गन का जो ओपनिंग होता है यूरिनरी सिस्टम का और जेनिटल के जो ओपनिंग है वह अगर एक ही ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर खुलता है, यूरिनरी एपर्चर और जेनिटल एपर्चर दोनों एक ही ओपनिंग थ्रू बाहर खुलते हैं तो उसे क्लोएका या तो अवसारणी बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वह इंटरनल या तो एक्सटर्नल टाइप का होता है। एग्स जो है उनमें यॉक की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है और डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है, यानी कि उनमें कोई लार्वल स्टेज जो है वह देखने को नहीं मिलते। उसके बाद पाइसिस के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लास है प्लेकोडर्मी। तो प्लेकोडर्मी की जो भी फिशेस है वह सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और उनका मीनिंग होता है आर्मर्ड स्किन और प्लेट स्किन, यानी कि जो उनका एक्सोस्केलेटन था वहाँ पर स्केल देखने को नहीं मिलते थे लेकिन बॉनी स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जैसा था, जिनकी वजह से उन्हें प्लेकोडर्मी कहा जाता है। वह उनकी जो लेंथ थी वह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर्स तक की देखने को मिलती थी। उनके जोस जो थे वो बहुत बड़े थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी जो फर्स्ट पैर थी गिल स्लिट्स की, वहीं से वो जड़बे जोस जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। उनमें जो फिन्स थी यानी कि मीन पक्ष वह जोड़ी में पैड में प्रेजेंट थे और सर्वाइव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली एंड ऑफन कंसिडर एज अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ ग्नाथोस्टोमेटा, यानी कि प्लेकोडर्मी की जो फिश थी वो बहुत ही कम पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें ग्नाथोस्टोमेटा का सबसे अनसक्सेसफुल पूर्वज माना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाई थी। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन की फर्दर बात करें तो उनमें 2 ऑर्डर इंक्लूडेड है। फर्स्ट है आर्थ्रोडिफॉर्मिस और सेकंड है एंटीआर्किफॉर्मिस। तो आर्थ्रोडिफॉर्मिस की जो फिशेस थी उनका जो हेड पोर्शन था वहाँ पर बॉनी आर्मर की शील्ड देखने को मिलती थी, यानी कि बॉनी स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिलता था और जहाँ हेड और ट्रंक पार्ट मिलते थे वहाँ पर मूवेबल जॉइंट्स देखने को मिलते थे। जबकि एंटीआर्किफॉर्मिस की जो फिशेस थी उनका हेड 4 पार्ट यानी कि आगे का रीजन और साथ ही ट्रंक ये सभी बॉनी शील्ड से कवर थे। सो ये दोनों का मेजर डिफरेंस था कि आर्थ्रोडिफॉर्मिस में सिर्फ हेड पर जो है वो बॉनी स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जबकि एंटीआर्किफॉर्मिस में हेड 4 पार्ट और ट्रंक वह सभी कवर थे बॉनी शील्ड से। उसके बाद आर्थ्रोडिफॉर्मिस की जो फिशेस है वह कार्निवोरस थी, इसकी वजह से उनके जो जोस थे वो बहुत ही पावरफुल थे और बड़ा गैप उनमें देखने को मिलता था जोस जब खोलते थे तो, और शार्प थे और वायलेंटली प्रीडेशियस, यानी कि जब वो शिकार करते थे तो बहुत ही वायलेंट हो जाते थे। और एंटीआर्किफॉर्मिस की जो फिशेस थे वो स्मॉल थी और एग्नाथा एनिमल्स की जो है एनिमल्स उनसे वो मिलती जुलती है, जबकि वह बॉटम ड्वेलर है, बॉटम में रहने वाली और मड फीडर यानी कि मड पर फीड करने वाली और फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फिशेस थी वह एंटीआर्किफॉर्मिस में इंक्लूडेड है। आर्थ्रोडिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है कॉकोस्टियस और डायनिकथिस, जबकि एंटीआर्किफॉर्मिस का एग्जाम्पल है ब्रोथियोलेपिस और टेरिक्थोइडिस। उनको फिगर में हम देखें तो फर्स्ट आर्थ्रोडिफॉर्मिस की जो फिशेस है एज आई से कि उनका जो हेड पोर्शन था वो बॉनी शील्ड से कवर था और उनके स्केलेटन में देखें तो जो हेड और ट्रंक रीजन जहाँ पर मिलता था वहाँ पर मूवेबल जॉइंट्स थे और उनका जो जोस था वो बहुत ही पावरफुल शार्प और यहाँ पर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। जबकि एंटीआर्किफॉर्मिस की जो फिशेस है उनका जो जोस था वो इतना बड़ा नहीं था और साथ ही उनका 4 पार्ट हेड पोर्शन और जो ट्रंक रीजन है वह सभी क्या थे बॉनी शील्ड से कवर थे। तो यह था प्लेकोडर्मी का क्लासिफिकेशन, जिसमें 2 ऑर्डर इंक्लूडेड है आर्थ्रोडिफॉर्मिस और एंटीआर्किफॉर्मिस, जिसका कैरेक्टर्स हमने इस प्रकार से कुछ देखे। नेक्स्ट जो है क्लास 2 कॉन्ड्रिक्थिस, उसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।